हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को इनोवेटिव जोन के पेज पे एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं सब्तैन मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर हाशिम। वी बोथ आर साइकोलॉजिस्ट एंड विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इश्यूज़। हमारा ये प्रोग्राम जो है लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें कोशिश होती है कि लोगों को हम हेल्प करें ज़िंदगी के उन मामलात को समझने में जिसमें साइकोलॉजी का कुछ रोल हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। और स्ट्रेस जो है वो मेंटल प्रेशर को कहा जाता है। हमारे ज़रूरत ज़िंदगी में जो भी हमें परेशानी हमें आ रही होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब हम इसको समझने की बात करते हैं तो स्ट्रेस की दो बुनियादी जो है वो डायमेंशंस हैं, यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूज स्ट्रेस में सब्तैन साहब इस तरह है कि यूज स्ट्रेस वो स्ट्रेस है कि इंसान को जो हेल्दी काम करने के लिए आगे बढ़ाता है। जैसे सक्सेसफुल काम है, जैसे कि एक बच्चे का कोई इंटरव्यू है, कोई उसका टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है और वो उसके लिए तैयारी करता है। ये स्ट्रेस लेगा तो तैयारी करेगा। अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार आएगी तो देखी जाएगी, जब आएगी तो देखी जाएगी तो मुश्किल हो जाता है। अगर उसका उस वक्त रात को या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर हम सोचना शुरू कर दें, उसके बारे में पढ़ाई शुरू कर दें, तो ये एक हेल्दी स्ट्रेस होगा जिसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं कि वो इंसान को अच्छे काम के लिए पुशअप कर दें। यानी कि इसमें कुछ लोग ऐसा ये अपना जहन बना के चलते हैं ज़िंदगी में कि स्ट्रेस जो है वो होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलत है। बिल्कुल, वो कहते हैं यार स्ट्रेस क्यों लेते हैं। अक्सर लोग एक दूसरे को मशवरे देते नजर आते हैं, यार तुम स्ट्रेस क्यों लेते हो, स्ट्रेस ना लिया करो, कोई मसला नहीं होता, चिल किया करो। दैट इज़ नॉट अ थिंग, वो इंसान को नुकसान की तरफ लेके जाएगी। इसी तरह जो डिस्ट्रेस है वो ये है कि इंसान को कोई ऐसे नेगेटिव काम की तरफ वो पुशअप कर देगी। मैं टेस्ट की एग्जांपल दोबारा ले आता हूँ, इंटरव्यू की एग्जांपल दोबारा ले आता हूँ कि अगर इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले जाए कि वो इंटरव्यू में जाके सामने बैठता है और वो पैनिक हो जाता है, हाथ कांप रहे हैं उसके, पाँव कांपना शुरू कर देते हैं, वो बात नहीं कर पा रहा। टेस्ट के लिए वो बुक खोलता है तैयारी करने के लिए, उसको चक्कर आना शुरू होते हैं, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। अक्सर लोग फेंट होते देखें टेस्ट के दरमियान, वो अपने साथ कोई चीज़ रख के लेके जाए। तो ये जो स्ट्रेस है ये अनहेल्दी, उसको नुकसान की तरफ ले जाए। तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो मसला है जिसे डिस्ट्रेस कहा जाता है। जबकि स्ट्रेस जो है वो ज़रूरी है हमें ज़िंदगी में आगे मामलात में बढ़ने के लिए। हमें जो पुश चाहिए, जो हमें टेंशन चाहिए तैयारी के लिए, वो ज़रूरी है। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट की बात करें, अगर सबको बताएं मैनेज कैसे करें। मैनेजमेंट में सब्तैन साहब इस तरह के इसके 4 वो पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर इस्तेमाल कर लें, अपनी ज़िंदगी में ले हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 उनमें से एक्सटर्नल है, 2 इंटरनल है। एक्सटर्नल से बुनियाद ये है मेरी कि वो दूसरी चीज़ें, बाहर की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, और जो इंटरनल हैं वो आपकी ज़ात, आपके सेल्फ के साथ रिलेटेड। जैसे कि एक है उसमें अवॉइड। अब अवॉइड का जो है पॉइंट है उसमें अवॉइडेंस ये है कि आप ऐसे लोगों से, ये एक्सटर्नल है, ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से, ऐसी प्लेस से दूर होना सीख लें जो कि आपको नुकसान देती हैं, स्ट्रेस देती हैं और ऐसे हालात में आपको डाल देते हैं कि आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते। सो अवॉइड अनहेल्दी एंड डिफिकल्ट पीपल, टॉक्सिक पीपल अराउंड। टॉक्सिक पीपल, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये आ जाएगा कि ना करना सीख लें। ना करना सीख लें। हम अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी बर्डन हम अपने ऊपर ले लेते हैं जो कि दूसरों के करने वाले काम है। हम मुरवत में आके कहते हैं अच्छा मैं कर देता हूँ, अब मेरा स्ट्रेस बढ़ गया। तो अगर हम ना करना सीख लें, ना करना, लर्न टू से नो, इट इज़ सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। तो ये हो गया अवॉइड के बाद। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है मैनेजमेंट का, दूसरा ए जो आ जाता है, दैट इज ऑल्टर द सिचुएशन। बैरूनी मामलात को तब्दील कर, बैरूनी मामलात को तब्दील करना है। जैसे कि एक इंसान किसी रोड पर जा रहा है और आजकल भी जो हालात हैं ट्रैफिक के मामलात और लॉकडाउन की वजह से, तो अगर एक आदमी एक वे पे जा रहा है और वहाँ पे उसको ट्रैफिक मिल रही है, रेदर दैन कि वो उस ट्रैफिक पर ब्लेमिंग करे, किसी और चीज़ पर ब्लेमिंग, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है जब एक आदमी किसी ट्रैफिक में फंसा और पीछे भी गाड़ियाँ, आगे भी हॉर्न पे हॉर्न, और बंदे ने ऑफिस भी पहुंचना है और फिर टाइमिंग का भी स्ट्रेस है। तो बेहतर ये है कि वो अपना कोई अल्टरनेटिव वे ले ले, ऑल्टर से निकला। तो हमने अपने बैरूनी मामला को ऐसे तब्दील किया कि रास्ता बदल लिया, रास्ता बदल। तो अगर कोई ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप सिचुएशन में कोई तब्दीली कर सकते हैं, आप अपने बैरूनी मामलात में कोई भी चेंज कर सकते हैं, इसको कहते हैं ऑल्टर कर, सिचुएशन को ऑल्टर कर देना। ये जो पहले 2 हो गए हमारे। अवॉइड और ऑल्टर, ये वो 2 एज हैं जो आप काम करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, सिचुएशंस अराउंड यू। इसके अलावा जो नेक्स्ट 2 हैं वो हैं इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। तो तीसरा ए जो है दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी, जिसको हम, बिल्कुल, आप कोई ना कोई अच्छा बिहेवियर, कोई ना कोई अच्छी चीज़ अडेप्ट कर लें जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दे, आपके लिए राह हमवार कर। हाँ, जैसे हम अगर ऐसे ज़िंदगी में हालात आ जाते हैं कि हम हालात का कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो अब हमने उसमें एडजस्ट करना है। तो अडेप्ट का मतलब ये है कि आप उसमें ढल जाते हैं।
जैसे कि वो कहते हैं कि जी अगर एक मुश्किल वक्त आ चुका और जैसे कोई आफत या किसी जल्जला या कोई सैलाब की वजह से किसी का घर बह गया है, किसी का कोई गाड़ी का नुकसान, किसी का कोई फिजिकल नुकसान, खुद का कोई नुकसान हो गया, तो इंसान उस हालात को एडजस्ट कर ले अपने साथ, उस हालात में एडजस्ट हो जाए और उस चीज़ को अगर वो अपने ऊपर बर्डन ले जाएगा तो उसकी बाकी जो लाइफ के काम है वो मुश्किल हो जाएंगे उसके। जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है तो उन्हें कहा जाता है जी अब आपने नमक नहीं खाना, आपने रोजाना ब्लड प्रेशर की गोली खानी। ये अडेप्टेशन है कि आप अपने अंदर तब्दीली ला के अपनी सेहत को मेंटेन कर लें। तो वो पानी वाली बात आप बता रहे थे। पानी वाली बात, हाँ पानी वाली बात जो मैं बात कर रहा था ये थी कि अगर जैसे कि पानी है वो आप कहीं भी फेंकें, कहीं भी हो, वो अपना कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है। वो अपने आप को फ्लेक्सिबल इतना रखता है कि कहीं ना कहीं वो रुकता नहीं है। पानी आपने जहां भी देखा है आपको कहीं ना कहीं जाता हो, चेंज कर लेता है, शेप चेंज कर डालो। जग में आएगा तो जग की शेप में है, किसी उस पे आबशार से गिर रहा है तो किसी और वे में है, किसी और बर्तन में डाल देंगे और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, किसी और मामला में हल में ले जाता है। तो ऐसी अडेप्टेबिलिटी आपने अपने अंदर लानी है। और जो हमारा चौथा ए है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम काबू नहीं कर सकते। बहुत सारे माजी के मामलात होते हैं, पास्ट में मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमसे हो जाती हैं, या ऐसे एक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जिसे हम माजी में जा नहीं सकते, तब्दील नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को तस्लीम करना। अक्सर लोग होते हैं, देखा जाता है कि वो माजी पर बहुत ज़्यादा कोस रहे होते हैं अपने आप को कि शायद काश के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि मैंने वो किया होता तो आज ये मेरे लिए मुश्किलें दूर हो जाती, मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती। तो इसलिए अगर हम उनको छोड़ दें, जो हालात मौजूदा हालात हैं उनके साथ उनको एक्सेप्ट कर लें तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान और प्रेजेंट में भी हमारी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, किसी लव वन की डेथ हो जाती है, बिल्कुल हम मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते, ये इख्तियार नहीं है, उसको तस्लीम करना ही हल है। मेरी हड्डी टूट जाती है, उसको हील होने के लिए टाइम लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते तो उन्हें एक्सेप्ट करना भी हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ लाता है। तो ये 4 A's हैं, अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट न्यू टॉपिक्स। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।